हेलो सर, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज फिर से लाए हैं आप सभी के लिए नए नए वर्ड्स जिनका हम उच्चारण करना तथा उसका मीनिंग भी बताने वाले हैं। तो चलिए आज के शानदार से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको ढेरों सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे अगर आपको किसी भी वर्ड का उच्चारण करने नहीं आता है तो उसका सही उच्चारण कैसे किया जाता है, उसका रूल क्या होता है, उस सारे के सारे इस वीडियो में बताने वाले हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ सके और समझ सके, या फिर जब भी आप कोई इंग्लिश स्टोरी पढ़ने जाए तो उसका मतलब अच्छे तरीके से निकाल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है इसी प्रकार से तो ठीक है। तो चलिए सबसे पहला नंबर वर्ड हमारा क्या है, HELL। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एच का उच्चारण करते हैं ह, ई का एकले, डबल एल का ल, तो हो गया हेल। हेल मतलब क्या होता है, नरक होता है। क्या होता है जी, हेल मतलब नरक होता है, याद रखिएगा ठीक है। FEU जैसे में हम किसी को बोलते हैं ना कि भाड़ में जाओ तो बोलते हैं गो टू हेल, गो टू हेल ऐसे बोल सकते हैं। FEW है, एफ का उच्चारण फ करते हैं, EW का उच्चारण यू, तो हो गया फ्यू। इसे हम क्या पढ़ते हैं, फ्यू। फ्यू मतलब क्या होता है, कुछ होता है। फ्यू मतलब क्या होता है जी, कुछ होता है, याद रखिएगा ठीक है। नेक्स्ट हमारा REAR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रियर। क्या पढ़ते हैं, रियर पढ़ते हैं। रियर मतलब क्या होता है, पिछला। क्या होता है, रियर मतलब पिछला होता है। जैसे मैंने बोलते हैं रियर कैमरा यानी कि पिछला कैमरा। एच का उच्चारण करते हैं ह, आई का उच्चारण हर्षी, टी से ट, तो हिट। हिट मतलब क्या होता है, मारना होता है। क्या होता है जी, याद रखना है, मारना। हिट मतलब मारना, किसी को मारना को बोलेंगे हिट हिम, ओके। LACK, तो इसे पढ़ते हैं लैक। इसे हम क्या पढ़ते हैं, लैक। लैक का मतलब क्या होता है, कम भी होता है। क्या होता है, कम, और 1 लाख भी होता है, याद रखना है ठीक है। SAD है, इसका उच्चारण स, एक उच्चारण ए, डी से ड, तो हो गया सैड। और सैड मतलब क्या होता है जी, उदास होता है। सैड मतलब उदास, याद रखना है ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले वर्ड नेक्स्ट की तरफ। क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। तो लिखा हुआ NICE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नाइस। यहाँ पर सी जब भी रहेगा उसका उच्चारण स करना है ठीक है। तो नाइस मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। क्या होता है, नाइस मतलब अच्छा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं NEW है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं न्यू, क्योंकि यहाँ पर इनका उच्चारण न, EW का यू हो गया। तो न्यू मतलब क्या होता है, नया होता है, याद रखना। न्यू मतलब नया ठीक है। SAVE है, इसका उच्चारण स करते हैं, ए का एकले, अभी का व, और ई का लास्ट में वाला के नहीं करते हैं ठीक है। सेम मतलब क्या होता है, सेव मतलब होता है बचाना, किसी चीज़ को बचाने को बोलते हैं सेव ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले लिखा GO, जी का उच्चारण ग करते हैं, ओ का ओ, तो हो गया गो। और गो मतलब क्या होता है, जाना होता है। अगर हम किसी को बोलते हैं जाओ तो बोलेंगे गो ठीक है। नेक्स्ट हमारा SLOW, से हम लोग पढ़ते हैं स्लो। OW का उच्चारण करते हैं ओ। स्लो मतलब क्या होता है, धीरे होता है। क्या होता है जी, धीरे ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है RUDE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं रूड। क्या पढ़ते हैं, रूड पढ़ते हैं। रूड मतलब क्या होता है, क्रूर होता है। रूड मतलब क्या होता है जी, या असिस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असिस्ट ठीक है, याद रखना है, असिस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो अगला वर्ड है हमारा LIKE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं लाइक। क्या पढ़ते हैं जी, लाइक पढ़ते हो। लाइक मतलब क्या होता है, पसंद होता है। क्या होता है, पसंद करना या पसंद। जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, मैं आपको पसंद करता हूँ, तो आई लाइक यू ऐसे बोल सकते हैं। LOUD है, तो बोलते हैं लाउड। इसे हम क्या पढ़ते हैं जी, लाउड। लाउड मतलब क्या होता है, उच्च स्वर। क्या होता है जी, उच्च स्वर बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं जोर से ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्या लिखा है PAST, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पास्ट। और पास्ट मतलब क्या होता है, अतीत होता है। क्या होता है जी, अतीत ठीक है, यानी जो बीत गया है उसे पास्ट बोला जाता है अंग्रेजी में। SHORT हम लोग पढ़ते हैं शॉर्ट। क्या पढ़ते हैं जी, शॉर्ट। और शॉर्ट मतलब क्या होता है जी, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा, याद रखना है ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं POLIT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं पोलाइट। क्या पढ़ते हैं जी, पोलाइट पढ़ते हैं। और पोलाइट मतलब क्या होता है, विनम्र होता है। पोलाइट मतलब विनम्र ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से समझिए। तो लिखा हुआ है MANY, तो हम लोग पढ़ते हैं मैनी। क्या पढ़ते हैं जी, मैनी पढ़ते हैं ठीक है। और मैनी मतलब क्या होता है, तो मैनी मतलब होता है बहुत। क्या होता है, बहुत होता है, याद रखना है ठीक है जी। मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स ऐसे बोलते हैं। MUCH है, तो हम लोग पढ़ते हैं मच ठीक है। मच मतलब क्या होता है, बहुत होता है। क्या होता है जी, याद रखना, मच मतलब बहुत ही होता है, याद रखना है ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है START, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं स्टार्ट। क्या पढ़ते हैं जी, स्टार्ट। स्टार्ट मतलब क्या होता है,
शुरू करना होता है। क्या होता है? शुरू करना। स्टार्ट मतलब शुरू करना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। TOWN है तो इसे हम पढ़ते हैं टाउन। क्या पढ़ते हैं? टाउन पढ़ते हैं। और टाउन मतलब क्या होता है? शहर होता है। टाउन मतलब शहर, याद रखना है, ठीक है। UGLY है तो इसे अगली पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी? अगली। यू का वचन यहाँ पर अ होता है, तो अगली मतलब क्या होता है? कुरूप होता है। क्या होता है? अगली मतलब कुरूप, ठीक है। जिसका रूप सुंदर नहीं उसको अगली बोला जाता है, ठीक है। HIGH इसे हम पढ़ते हैं हाई। यहाँ पर GH साइलेंट होता है, तो हाई मतलब क्या होता है? ऊंचा होता है। क्या? ऊंचाई या ऊंचा बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा LOUD तो इसे हम पढ़ते हैं लाउड। क्या पढ़ते हैं जी? लाउड। लाउड मतलब क्या होता है? उच्चार या जोर से भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोर से, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, जोर से बोलो तो स्पीक लाउड, ऐसे बोल सकते हैं। MESS है तो M का वचन म, ई का एक ले, डबल का साथ हो गया मेस। इसे हम बोलते हैं मेस। मेस मतलब गड़बड़ होता है। क्या होता है? मेस मतलब गड़बड़ होता है, याद रखना। मेस मतलब गड़बड़, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है? तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा HEAT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं हीट। और हीट मतलब क्या होता है? हीट मतलब होता है गर्म। क्या होता है जी? गर्म होता है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा हुआ PLANT, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं प्लांट। क्या होता है? प्लांट मतलब पौधा होता है। क्या होता है? प्लांट मतलब पौधा होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है? MINOR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माइनर। क्या पढ़ते हैं? माइनर पढ़ते हैं। और माइनर मतलब क्या होता है? नाबालिग। क्या होता है जी? नाबालिग होता है। माइनर मतलब नाबालिग होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ, तो लिखा हुआ है NASTY, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं नेस्टी। क्या पढ़ते हैं जी? नेस्टी पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेस्टी मतलब क्या होता है जी? वो भी याद रखना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ध्यान से समझिएगा, NASTY, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? ध्यान से। बहुत खराब होता है। क्या होता है जी? बहुत खराब। नेस्टी मतलब क्या होता है? बहुत खराब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? NIGHT, तो इसमें पढ़ते हैं नाइट। और नाइट मतलब क्या होता है? रात होता है। नाइट मतलब रात, ठीक है। नेक्स्ट हमारा UNDER, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं अंडर। उंडर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अंडर मतलब क्या होता है? के नीचे। अंडर मतलब क्या होता है जी? के नीचे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है WIDE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइड। क्या पढ़ते हैं? वाइड। वाइड मतलब क्या होता है? चौड़ा होता है। वाइड मतलब चौड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ध्यान से समझिएगा, लिखा है QUIC, कहते हैं, पढ़ते हैं क्विक। क्या पढ़ते हैं जी? क्विक पढ़ते हैं। और क्विक मतलब क्या होता है? जल्दी। क्विक मतलब क्या होता है जी? जल्दी होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, ध्यान से समझिए, क्वाइट। इसे हम क्या पढ़ते हैं? क्वाइट पढ़ते हैं, ठीक है। क्वाइट मतलब क्या होता है? क्वाइट मतलब होता है शांत। क्या होता है जी? शांत होता है, याद रखना। क्या होता है? क्वाइट मतलब शांत, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? RAINY, तो आर का ऑप्शन AI है, तो AI है तो उसका ऑप्शन एकले हो जाता है। N से न, Y का देखिए तो हो गया रेनी। रेनी मतलब क्या होता है? बरसात होता है, या वर्षा भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, RAISE है, तो इसको हम पढ़ते हैं रेज। लिखा हुआ है RAIS और E, ठीक है। तो क्या? रेज। रेज मतलब क्या होता है? उठाना होता है। क्या होता है जी? उठाना। रेज मतलब उठाना, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा। अगला वर्ड हमारा क्या है? तो नेक्स्ट हमारा वर्ड HERE से हम पढ़ते हैं हेयर। क्या पढ़ते हैं जी? हेयर। और हेयर मतलब क्या होता है? तो हेयर का मतलब होता है यहाँ। क्या होता है? हेयर मतलब यहाँ। जिसे किसी को बोलते हैं ना यहाँ आओ, तो बोलते हैं कम हेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है, क्या है समझिएगा? SMOOTH, इसे हम पढ़ते हैं स्मूथ। क्या पढ़ते हैं जी? स्मूथ। और स्मूथ मतलब क्या होता है जी? तो स्मूथ का मतलब होता है चिकना। क्या होता है? चिकना होता है। स्मूथ मतलब चिकना, ठीक है। सेटिस्फाई, इसे हम क्या बोलते हैं? सेटिस्फाई, ठीक है। सेटिस्फाई मतलब क्या होता है? संतुष्ट होता है। क्या होता है जी? संतुष्ट। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा हुआ है HEAVY, तो इसमें पढ़ते हैं हैवी। क्या पढ़ते हैं? हैवी पढ़ते हैं। हैवी मतलब क्या होता है जी? भारी होता है। हैवी मतलब भारी, ठीक है। और LOVELY है, तो इसमें पढ़ते हैं लवली। क्या पढ़ते हैं जी? लवली। लवली मतलब क्या होता है? लवली का मतलब होता है प्यारा। क्या होता है? लवली मतलब प्यारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है इम्पोर्ट। इसमें क्या पढ़ते हैं? इम्पोर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्ट मतलब क्या होता है? इम्पोर्ट मतलब होता है आयात। क्या होता है? आयात होता है। किसी को अंदर लेना तो इम्पोर्ट करना बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जूनियर। इसमें क्या पढ़ते हैं? जूनियर पढ़ते हैं, ठीक है। और जूनियर का मतलब क्या होता है?
कनिष्ठ होता है, क्या होता है जी, कनिष्ठ। जूनियर मतलब क्या होता है जी, कनिष्ठ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। AIN है तो इन, और SID है तो साइड, तो हो गया इनसाइड, ठीक है। तो इनसाइड का मतलब क्या होता है, तो इनसाइड का मतलब होता है के अंदर, क्या होता है इनसाइड का मतलब, के अंदर, ठीक है। अगर लिखो IN तो होगा इनक्लूड, इसे हम पढ़ते हैं इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड मतलब क्या होता है, शामिल करना, क्या होता है जी, शामिल करना। इंक्लूड मतलब शामिल करना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब लास्ट पैराग्राफ है, ध्यान से समझिएगा, है ना, कोई दिक्कत ना हो आपको। HUNGRY तीसरा लोग पढ़ते हैं हंगरी, क्या पढ़ते हैं, हंगरी पढ़ते हैं, हुंगरी नहीं, ठीक है। और हंगरी मतलब क्या होता है, भूखा होता है, क्या होता है हंगरी मतलब, भूखा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं भूखा होता है, हंगरी, ऐसे बोल सकते हैं। HUMANE तीसरे हम बोलते हैं ह्यूमन, क्या बोलते हैं, ह्यूमन पढ़ेंगे, ठीक है, ह्यूमन। और ह्यूमन मतलब होता है क्या है जी, दयालु होता है, क्या होता है जी, दयालु, याद रखना, ह्यूमन मतलब दयालु, ठीक है। नेक्स्ट है HUMAN, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन, क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन पढ़ते हैं। ह्यूमन मतलब क्या होता है, ह्यूमन मतलब होता है इंसान, क्या होता है जी, इंसान होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ लास्ट में, HUGE, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ह्यूज, क्या पढ़ते हैं, ह्यूज पढ़ते हैं, ठीक है। और ह्यूज मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा, ह्यूज मतलब क्या होता है जी, बहुत बड़ा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सबको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, टेक केयर।